अब आज से प्रारंभ होता है ज्ञान मार्ग। जिस प्रकार से हमारे वेदों शास्त्रों में एक ओर कर्म की अत्यधिक प्रशंसा और दूसरी ओर निंदा मिलती है, इसी प्रकार से ज्ञान की भी हमारे ग्रंथों में एक ओर अत्यधिक प्रशंसा और दूसरी ओर निंदा पाई जाती है। सर्वप्रथम आप लोग ज्ञान की प्रशंसा सुनिए। वेद में कहा गया, यस्तु विज्ञानवान भवति सतु तत्पदमाप्नोति। कठोपनिषद पहले अध्याय की तीसरी वल्ली का 8वां मंत्र। जो ज्ञानवान हो जाता है वही उस परम पद को प्राप्त कर सकता है। विज्ञान सारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान् नरः सोध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम। कठोपनिषद पहले अध्याय की तीसरी वल्ली का 9वां मंत्र। विज्ञान सारथिर्यस्तु, बुद्धि रूपी सारथी के द्वारा, ज्ञान रूपी सारथी के द्वारा हम अपने उस प्रेम नगर में पहुंच सकते हैं। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान् तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 13वां मंत्र। ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। उस भगवान को जानकर, उस भगवान का ज्ञान प्राप्त करके ही कोई सर्वपाशैः, सब पाशों से, सब बंधनों से मुक्त हो सकता है। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। श्वेताश्वतरोपनिषद तीसरे अध्याय का 8वां मंत्र, और यही मंत्र पुनः श्वेताश्वतरोपनिषद में आया 6वें अध्याय का 15वां मंत्र। तमेव विदित्वा, उसका ज्ञान प्राप्त करके ही, देखिए ज्ञान की प्रशंसा हो रही है, उस भगवान का ज्ञान प्राप्त करके ही, उसको जान करके ही कोई माया से परे हो सकता है। ऋते ज्ञानान न मुक्ति ही, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। वेद कहता है, ज्ञानादेव ही कैवल्यम। यदि आप कैवल्य यानी मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो ज्ञानादेव, ज्ञान के द्वारा ही कैवल्य प्राप्त हो सकता है। गीता भी कहती है, सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। गीता के 4 अध्याय का 36वां श्लोक। ज्ञान रूपी नौका के द्वारा ही कोई भवसागर से पार हो सकता है। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। गीता के 4 अध्याय का 38वां श्लोक। ज्ञान के समान और कोई पवित्र वस्तु नहीं हो सकती। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्। ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, आत्मा के समान मुझे प्रिय है। देखिए, सबसे प्रिय सबको होती है अपनी आत्मा। आत्मा से कम प्रिय बुद्धि, बुद्धि से कम प्रिय मन, मन से कम प्रिय अपना शरीर,
उससे भी कम प्रिय स्त्री पति, उससे भी कम प्रिय माँ बेटे, उससे भी कम प्रिय सखा सखा, उससे भी कम प्रिय नौकर स्वामी का रिश्ता। तो सबसे प्रिय अपनी आत्मा होती है। भगवान कहते हैं ज्ञानी मुझे आत्मा के समान प्रिय है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। गीता के 7वें अध्याय का 3रा श्लोक। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये, सहस्रों मनुष्यों में कोई एक मुझे प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। और यततामपि सिद्धानां कश्चिन माम वेत्ति तत्त्वतः, और उन सहस्रों में भी कोई एक बिरला मुझे जान पाता है, मुझे प्राप्त कर पाता है। यानी ज्ञान की प्रशंसा गीता ने भी की। लेकिन अब देखिए दूसरी ओर वेद में क्या कहा गया। अंधं तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय एव ते तमो या उ विद्याया ग्वम्रताः। ईशावास्योपनिषद 9वां मंत्र। जो लोग कर्म मार्ग के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं वो तो मूर्ख हैं ही, और जो ज्ञान मार्ग के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं वो और भी बड़े मूर्ख हैं। और यदि आप लोग रामायण पढ़ लें तो ज्ञान के विषय में इतना विरोधाभास है कि महानतम बुद्धिमान की बुद्धि भी भ्रमित हो जाए। देखिए एक और तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। ज्ञानी भगवान को विशेष प्रिय है। ये गीता का अनुवाद। गीता में भगवान ने कहा ना कि ज्ञानी मुझे आत्मा के समान प्रिय है, तो तुलसीदास जी भी कहते हैं कि ज्ञानी भगवान को विशेष प्रिय है। फिर लिखते हैं, नहीं नहीं, ज्ञानी ही भक्ति ही नहीं कछु भेदा। ज्ञानी और भक्त में कोई भेद नहीं है। इसका मतलब जो विशेष प्यारा कहा था वो गलत होगा, ये ठीक होगा? नहीं, अभी कुछ और भी कहना चाहते हैं। हाँ कहिए। ते जड़ काम धेनु गृह त्यागी खोजत आकु फिरहि पय लागी। ज्ञानी मूर्ख है। मूर्ख है? हाँ। कैसा मूर्ख है? जैसे किसी के घर में कामधेनु गाय हो और वो थोड़े से दूध के लिए जंगलों में भटके, और जंगल में जो आक अकौआ, उसे मदार का वृक्ष भी कहते हैं, उसमें दूध जैसा एक पदार्थ निकलता है लेकिन वो जहरीला होता है, पॉइजनस। तो जैसे किसी के घर में कामधेनु गाय हो और वो दूध के लिए जंगलों में आग से, अकौआ से, मदार के वृक्ष में दूध को ढूंढे और वहां से दूध लेकर आए, वो जहरीला पॉइजनस दूध जैसा पदार्थ, तो जैसे वो मूर्ख है, इसी प्रकार से वो लोग मूर्ख हैं जो ज्ञान मार्ग के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन अभी तो मूर्ख ही कहा, अभी कुछ और भी कहना बाकी है, वो भी कह दीजिए। ते शठ
महासिंधु बिनु तरणी, पैरी पार चाहहि जड़ करनी। वो लोग शठ हैं जो ज्ञान मार्ग के द्वारा मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे संसार में जब लोग आपस में झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, तो कठोर से कठोर शब्दों का प्रयोग करते जाते हैं ना। ऐसे ही तुलसीदास जी ने पहले तो मूर्ख कहा ज्ञानी को, अब कहा शठ। वो शठ हैं। जैसे कोई बिना नाव के और तैर करके समुद्र को पार करना चाहे, ऐसे वो शठ हैं जो ज्ञान मार्ग के द्वारा मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। फिर भी तुलसीदास जी को चैन नहीं आया। अभी कुछ और भी कहना बाकी है। ठीक है, वो भी कह दीजिए। रामचंद्र के भजन बिनु जो चाह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिनु पूछ विषाण। जो बिना भगवान की भक्ति के और ज्ञान मार्ग के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे ज्ञानी पशु हैं। गाली गलौज शुरू हो गई। और पशु भी कैसा? पालतू पशु ना, भद्दा पशु जिसके न सींग है न पूंछ है। आप कल्पना करिए, कोई ऐसी गाय हो, ऐसा बैल हो, ऐसी भैंस हो जिसके न सींग हो न पूंछ हो, कैसा भद्दा पशु लगेगा। वैसा पशु है वो मनुष्य जो बिना भक्ति के और ज्ञान मार्ग के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त करना चाहता है। तो एक ही ग्रंथ में ज्ञान के विषय में इतनी विरोधी बातें क्यों? आप लोग कहेंगे दीदी जो लिखा है ठीक ही होगा। अरे ठीक तो है, लेकिन इतना विरोध क्यों? इसलिए कि ज्ञान दो प्रकार का होता है। द्वे विद्ये वेदितव्ये परा चैवा परा च, तत्रा परा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदः परायया तदक्षर मधिगम्यते। मुंडकोपनिषद। ये दो मंत्र हैं। पहला मंत्र इसमें पहले मुंडक के पहले खंड का चौथा मंत्र, और दूसरा पहले मुंडक के पहले खंड का पांचवा मंत्र। यानी ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक शाब्दिक ज्ञान, दूसरा अनुभवात्मक ज्ञान। शाब्दिक ज्ञान में किसी भी विषय का केवल शब्दों का ज्ञान रहता है, थियरी की नॉलेज रहती है। और अनुभवात्मक ज्ञान में थियरी की नॉलेज के साथ साथ उस विषय का अनुभव भी होता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होता है। अब ये शाब्दिक और अनुभवात्मक ज्ञान भी दो विषय का होता है, माइक विषय का और मायातीत यानी ईश्वरीय विषय का। तो माइक विषय का शाब्दिक ज्ञान किसे कहते हैं? जैसे कोई लड़की पाक शास्त्र की पुस्तक याद कर ले, होम साइंस की पुस्तक खूब अच्छी तरह पढ़ ले, लेकिन उसने कभी भोजन बनाया न हो, ये हो गया माइक विषय का, सांसारिक विषय का शाब्दिक ज्ञान। और माइक विषय का अनुभवात्मक ज्ञान किसे कहते हैं? जो रसोई बनाने की प्रक्रिया जानकर तदनुकूल क्रिया भी कर चुकी हो, यानी वो खाना बनाना जानती हो। अब मायातीत विषय का, ईश्वरीय विषय का शाब्दिक ज्ञान किसे कहते हैं? वेद शास्त्र पढ़ लिए,
बढ़िया प्रवचन भी बोल सकते हैं, लेकिन भक्ति नहीं की है। यथा खरश्चंदन भारवाही भारस्य वेत्ता न तु चंदनस्य। वेदव्यास जी कहते हैं कि जैसे किसी धोबी वाले गधे के ऊपर आप चंदन लाद दें, अब बेचारे गधे को क्या पता कि मेरे ऊपर चंदन लदा है कि ईंट पत्थर लदा है कि कपड़े लदे हैं, उसके लिए तो बोझा है। ऐसे ही जो लोग ईश्वर भक्ति नहीं करते और केवल थियरी की नॉलेज प्राप्त कर लेते हैं, वेदों शास्त्रों को पढ़कर और प्रवचन बोलते हैं, वो चंदन लदे हुए गधे के समान है। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करही न दूसरी बात, कौड़ी कारण लोभवश करही विप्र गुरु घात। कलयुग में कैसे ब्रह्म ज्ञानी होंगे? तो तुलसीदास जी ने कहा कि बातें तो करेंगे ब्रह्म ज्ञान की, लेकिन इतने लालची होंगे, इतने लालची होंगे कि थोड़े से पैसे के लिए गुरु की, ब्राह्मणों की भी हत्या कर देंगे। तो ये हो गया ईश्वरीय विषय का शाब्दिक ज्ञान। अब ईश्वरीय विषय का अनुभवात्मक ज्ञान किसे कहते हैं? वेदों शास्त्रों को पढ़ा है, समझा है और उसके पश्चात उसके अनुसार जैसा वेदों शास्त्रों में लिखा है उसकी प्रक्रिया जानकर प्रैक्टिकल साधना भी की है और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। इसे कहते हैं मायातीत विषय का अनुभवात्मक ज्ञान। तो देखिए, 3 प्रकार का ज्ञान हो गया। शाब्दिक ज्ञान और अनुभवात्मक ज्ञान में 2 ज्ञान हो गए, आत्मज्ञान, परमात्मक ज्ञान। तो जहां जहां भी ज्ञान की निंदा की गई वो कोरे शाब्दिक ज्ञान की गई। अविद्याया मंतरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितं मन्यमानाः दंद्रम्यमाणाः पर्यन्ति मूढ़ा अंधेनैव नीयमाना यथान्धाः। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के दूसरे खंड का 8वां मंत्र, और यही मंत्र कठोपनिषद में भी है, पहले अध्याय की दूसरी वल्ली का 5वां मंत्र। यानी जो लोग ईश्वर भक्ति नहीं करते, केवल ज्ञान मार्ग के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, वो इसी प्रकार से 84 लाख योनियों में भटकते रह जाते हैं। जैसे कुछ अंधे कहीं जाना चाहें तो वो अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाते, रास्ते में ही ठोकरें खाते हुए, भटकते हुए किसी गड्ढे में गिर जाते हैं। इसी प्रकार से जो लोग भक्ति नहीं करते, केवल शाब्दिक ज्ञान के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं, बिना भक्ति के ब्रह्म को ज्ञान मार्ग के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं, वो लोग पशु, पक्षी, कीट, पतंग इत्यादि योनियों में भटकते हुए, नरक की यंत्रणाओं को भोगते हुए और 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं। वेदव्यास जी भागवत में लिखते हैं, कर्मण्य को विदाः स्तब्धा मूढ़ाः पंडित मानिनः वदन्ति चाटुकान् मूढ़ा यया माध्या गिरोत्सुकाः।
भागवत के 11वें स्कंध के 5वें अध्याय का 6वां श्लोक। जो लोग ईश्वर भक्ति नहीं करते, केवल ग्रंथों को पढ़कर और अपने को प्रकांड विद्वान समझते हैं, पंडित मानिनः, अपने को पंडित समझते हैं, विद्वान समझते हैं, ऐसे लोगों को ईश्वर के राज्य में प्रवेश भी नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक बीमारी पैदा हो जाती है। क्या बीमारी? ज्ञानाभिमान। आप लोग कहेंगे कि दीदी, जब तक हमें किसी भी विषय की थियरी की नॉलेज नहीं होगी, शाब्दिक ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम उसके अनुसार साधना करके अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे? अरे पहले किसी भी चीज़ की थियरी की नॉलेज तो आवश्यक है ना। हाँ हाँ, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं कि शाब्दिक ज्ञान आवश्यक है, लेकिन जहाँ कोरा शाब्दिक ज्ञान रह जाता है, भक्ति नहीं की जाती, वो कोरा शाब्दिक ज्ञान मिथ्याभिमान में परिवर्तित हो जाया करता है। आप किसी भी आध्यात्मिक स्थल पर जाकर देखें, किसी मंदिर में ही जाकर देखें, जब एक शाब्दिक ज्ञानी कुछ संस्कृत का श्लोक बोलता है तो उसकी वाणी में कितनी कर्मठता होती है। ऐसा लगता है जैसे कोई उसकी वाणी को ऐंठ रहा हो। और एक भोला भाला व्यक्ति, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति जब मंदिर में जाकर श्लोक बोलता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो उसकी वाणी में भाव निहित होता है और कारण स्पष्ट है कि उस ज्ञानी को तो अहंकार है कि मैं ज्ञानी हूँ, और वो बेचारा सीधा साधा कम पढ़ा लिखा व्यक्ति वो कैसे सोच ले कि मैं ज्ञानी हूँ। और भगवान किसी का ज्ञान नहीं देखते, भगवान केवल भाव देखते हैं, प्रेम देखते हैं। भावग्राही जनार्दनः, भगवान भावग्राही हैं। भावग्राह्य मनीडाख्यम भावा भावकरम शिवम। श्वेताश्वतरोपनिषद 5वें अध्याय का 14वां मंत्र। भगवान प्रेम देखते हैं और ज्ञानी को अहंकार हो जाता है, और अहंकार भगवान का दुश्मन है।